नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौसाहूणम् सिद्धं शुद्धं परमीय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणुदयं जीवस्य परुवणं बोच्छम। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पूज्यवर आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज द्वारा रचित श्री गोमटसार जीवकांड जी ग्रंथराज की स्वाध्याय श्रृंखला में पिछली कक्षा में हमने कसाय मार्गणा पर चर्चा करना प्रारंभ किया था। इस कसाय मार्गणा के अंतर्गत प्रमुख रूप से 4 कसायों का वर्णन किया जाता है, जिसको हम बचपन से बालबोध से पढ़ते आ रहे हैं। क्रोध, मान, माया और लोभ, ये जो आत्मा के विकारी परिणाम हैं, इन विकारी परिणामों को ही कसाय भाव कहते हैं। दूसरा, फिर जब अपन लोग थोड़ा सा आगे बढ़े और तत्वार सूत्र जी या सरवार सिद्धि जी ग्रंथराज का अध्ययन किया, तब अपन ने कसाय के फिर 25 भेद पढ़े। उनमें से 16 जो प्रमुख कसाय हैं उनको कसाय वेदनी के अंतर्गत रखा गया, और 9 प्रकार की 9 कसाय होती हैं जिनको किंचित कसाय कहते हैं, उनको अकसाय वेदनी के अंतर्गत रखा गया। ऐसे चारित्र मोहिनी के अपन 2 भेद करते हैं जो कसाय रूप परिणाम कहलाते हैं। इन्हीं कर्म प्रकृतियों के उदय में हमारे ये कासायिक भाव या कासायिक परिणाम उत्पन्न होते हैं। तो कुल मिलाकर के कसाय कितनी हो गई? सामान्य से 4 हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। फिर अपन जब 16 करते हैं तो इन्हीं 4 को अपन 4 भागों में विभाजित करते हैं: अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संयुलन। जब ये 4 प्रकार का परिणाम हमारा 6 महीने से ज्यादा समय तक चलता है, तब उसी क्रोधादिक भावों को हम अनंतानुबंधी कसाय कहते हैं। जब वही भाव या वही कसाय हमारी 6 महीने से कम और 15 दिन से ज्यादा चलती है, तो उसको हम अप्रत्याख्यानावरण कसाय कहते हैं। जब वही कसाय हमारी अंतर्मुहूर्त से ज्यादा और 15 दिन से कम चलती है, तो उसको हम प्रत्याख्यानावरण कसाय कहते हैं। और जब वही कसाय का भाव मात्र अंतर्मुहूर्त ही हमारी आत्मा के साथ ठहरता है, तब उसको हम संयुलन कसाय कहते हैं। तो इस प्रकार से जो ये कसाय भाव है, इन 4 प्रकार के क्रोध, मान, माया, लोभ के परिणामों को समय के अनुसार अनंतानुबंधी आदि 4 भागों में विभाजित किया गया। ये केवल समय की ड्यूरेशन की अपेक्षा भेद है, ना कि कसाय की तीव्रता की अपेक्षा। अपन सभी लोग कई बार अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान ये शब्द जब सुनते हैं और अनंतानुबंधी बार बार सुनते हैं, तो जब किसी को बहुत तीव्र क्रोध आता है तब उसको हम अनंतानुबंधी कहने लगते हैं। जब किसी को थोड़ा सा मध्यम क्रोध आता है तो हम अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान कहने लगते हैं। और किसी को सामान्य सा क्रोध आया, कोई घटना घट गई तो भी क्रोध नहीं आया, या बहुत कम क्रोध आया, तो हम उसको संयुलन कहने लगते हैं। जबकि उस कसाय की तीव्रता से ये अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान नहीं है। उस कसाय का ड्यूरेशन कितना है, हम कितने समय तक वो परिणामों से सहित रहे। किसी व्यक्ति से हमारा लड़ाई झगड़ा हुआ या किसी से भी हमारा मनमुटाव हुआ, तो हमारा बोलचाल बंद हुआ, तो कितने समय हो गए उस बोलचाल को बंद हुए, कितने समय तक वो व्यक्ति हमारे सामने आता है और हम उसको देखते ही हमारी आंखों में लाली छा जाती है, हमारे चेहरे पर एक क्रोध का भाव अपने आप आ जाता है, तो उसको देखते ही ऐसा होने लगता है। हो सकता है कि 6 महीने, साल भर निकल गई, साल भर ना हम उससे मिले और ना वो हमसे मिला, तो हमारा सामान्य परिणाम था, हमको पता भी नहीं था कि हमारी उससे कभी लड़ाई हुई थी। लेकिन
अचानक से 2 साल बाद वह व्यक्ति हमारे सामने आ गया और उसको देखते ही वही परिणाम बिल्कुल क्रोध का आ गया कि ये तो वही व्यक्ति है। बस समझ लेना कि भले हम 2 साल तक शांत थे, लेकिन कसाय वही उसी तीव्रता के साथ फिर से उदय में आई है, फिर से वही परिणाम बन गया, तो समझ लेना वो अनंतानुबंधी कहलाएगी, क्योंकि 2 साल के बाद भी हमें वह व्यक्ति उसी रूप में नजर आया, वही क्रोध भाव हमारे उत्पन्न हो गया। बस इसी को हम अनंतानुबंधी कहते हैं। तो अनंतानुबंधी का मतलब है जो कसाय 6 महीने से ज्यादा चले, जो कसाय 6 महीने से कम, वो 15 दिन से ज्यादा चले, वो अप्रत्याख्यानावरण, जो 15 दिन तक चले वो प्रत्याख्यानावरण, और जो मात्र अंतर्मुहूर्त चलती है उसको संजुलन कहते हैं। ये 4 प्रकार का जो कसाय का ड्यूरेशन है, ये ही हमारे आत्मा के गुणों का घात करता है। यदि हमारी कोई कसाय 6 महीने से ज्यादा चल रही है, अनंतानुबंधी हो रही है, तो हमारी आत्मा में सम्यक दर्शन नहीं होगा। अभी तक अपन ये समझते हैं कि सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा है, मिथ्यात्व प्रकृति का उदय है, इसीलिए हम सम्यक दृष्टि नहीं हो पा रहे हैं। सम्यक दर्शन का घातक हमने मिथ्यात्व को समझ रखा है, लेकिन वास्तविकता ये है कि मिथ्यात्व अपनी जगह है, मिथ्यात्व तो सम्यक्त्व का विरोधी है ही, लेकिन यदि अनंतानुबंधी कसाय का भी हमारी आत्मा में उदय आ जाता है तो हमारे सम्यक्त्व की विराधना हो जाती है। वो अनंतानुबंधी कसाय का उदय हमारे सम्यक दर्शन को नष्ट कर देता है, और इसी विशेषता को देख करके दूसरा गुण स्थान बनाया गया। यह दूसरे गुण स्थान का कथन आगम में प्राप्त होता है। दूसरे गुण स्थान में मिथ्यात्व का उदय नहीं है, जीव सम्यक दृष्टि था, उस सम्यक दृष्टि जीव के भी मिथ्यात्व का उदय नहीं आया, मात्र अनंतानुबंधी कसाय का उदय आया, और उस कसाय का उदय आते ही वो सम्यक दर्शन रूपी शिखर से गिर गया, मतलब उसका सम्यक दर्शन नष्ट हो गया, और वह चौथे गुण स्थान से गिर करके दूसरे में आ गए। अब दूसरे से गिर करके फिर पहले में आएगा, ये एक अलग बात है कि जिसके अनंतानुबंधी का उदय आया है, अब उसके मिथ्यात्व का भी उदय आएगा ही आएगा। लेकिन सम्यक दर्शन का घात उस समय किसने किया? मिथ्यात्व ने नहीं किया, वो तो अनंतानुबंधी ने किया है। इसीलिए इधर लिखा है कि अनंतानुबंधी कसाय सम्यक्त्व गुण का घात करती है। यदि अब हम लोग भले ही अपने आप को ये कहें कि हम सच्चे देवसास गुरु के उपासक हैं, हम किसी भी अन्य खोटे देवी देवसास गुरुओं को नहीं मानते हैं, हम केवल सच्चे देवसास गुरुओं को ही मानते हैं, उन्हीं पर ही श्रद्धा करते हैं, तो अब हम सम्यक दृष्टि कहलाएंगे। हम 8 अंगों का भी पालन करते हैं तो हम सम्यक दृष्टि कहलाएंगे। नहीं, ये चरणान योग की दृष्टि की अपेक्षा अपन सम्यक दृष्टि कह सकते हैं कि चरणान योग में वैसा आचरण कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता में जब अनंतानुबंधी की कसाय का देखा जाएगा कि क्या आपका किसी के साथ बैर भाव 6 महीने से ज्यादा का है, यदि है तो हम सच्चे देवसास गुरुओं को मानते हुए भी सिद्धांत की दृष्टि में हम अभी सम्यक दृष्टि नहीं कहलाएंगे, हमारे सम्यक्त्व गुण नहीं प्रकट हुआ ऐसा माना जाएगा। क्यों? क्योंकि अनंतानुबंधी कसाय का उदय है। दूसरा, यदि अप्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय है और हमने व्रत प्रतिमाएं ले रखी हैं, व्रत प्रतिमाएं लेने के बाद भी हमारा पंचम गुण स्थान नहीं माना जाएगा। पंचम गुण स्थान उसी के होता है जिसके अप्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय नहीं होता। अप्रत्याख्यानावरण कसाय का अनुदय करना पड़ेगा, तभी जाकर के पंचम गुण स्थान बनेगा। इसका मतलब है बाह्य आचरण हमें व्रत प्रतिमाओं का पालन का करना पड़ेगा, हमें त्रस हिंसा का त्याग करना पड़ेगा, व्यर्थ में स्थावर जीवों की हिंसा नहीं करनी पड़ेगी, जो 5 पाप हैं उनका एक देश त्याग करना पड़ेगा, एक देश अणुव्रतों का पालन करना पड़ेगा, साथ ही साथ अपनी कसायों पर नियंत्रण इतना करना पड़ेगा कि हमारी कोई भी कसाय हो वो 15 दिन से ज्यादा ना चले। यदि 15 दिन से ज्यादा चल रही है तो हम व्रतों का पालन करते हुए भी पंचम गुण स्थानवर्ती नहीं है। इसी को हम कहते हैं द्रव्यलिंगी और भावलिंगी। कई बार साधुओं के भेदों में पढ़ा होगा, ये द्रव्यलिंगी साधु, ये भावलिंगी साधु। ये भावलिंगी और द्रव्यलिंगी क्या कहलाता है? ये इसी को कहते हैं कि बहिरंग में द्रव्य का पूरा आचरण हो रहा है। जो द्रव्य आचरण है, मान लो कोई मुनिराज हैं और वो 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन कर रहे हैं, एक भी अतिचार उनके नहीं लग रहा, कोई भी अतिचार नहीं लगा रहे हैं, निर्दोष चर्या का पालन कर रहे हैं, लेकिन मन ही मन उनके अंतरंग में यदि कोई कसाय भाव है वो 15 दिन से ज्यादा का है। अब 15 दिन से ज्यादा का हो गया तो समझ लो कि वो चौथे गुण स्थान में है, 6 महीने से ज्यादा का नहीं है, 6 महीने से कम का है, तो वो है तो मुनि,
चर्या मुनि की पालन कर रहे हैं, लेकिन गुण स्थान कौन सा हुआ? चौथा। इनको कहेंगे हम द्रव्यलिंगी साधु। यदि मान लो उनकी जो कसाय है वो 15 दिन तक ही चल रही है, 15 दिन से ज्यादा नहीं चल रही है, लेकिन कसाय आती है, भड़कती है, अंतरंग के परिणाम 10 दिन 12 दिन तक शांत नहीं रह पाते हैं, तो समझ लो कि वो पंचम गुण स्थान में है, लेकिन है मुनि। ये भी द्रव्यलिंग है। भावलिंग किसे कहते हैं? भावलिंग का मतलब है कि जो मुनि की चर्या हो रही है वही मुनि का गुण स्थान भी हो जाना। यदि हम मुनिराज हैं, मुनि की चर्या का पालन कर रहे हैं, तो हमारा गुण स्थान भी 6वां 7वां होना चाहिए। हमारी आत्मा में अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान का उदय नहीं होना चाहिए, तो हम भावलिंगी हैं। और यदि हम मुनि की चर्या का पालन कर रहे हैं और आत्मा में अनंतानुबंधी का उदय आ रहा है, आत्मा में मिथ्यात्व का उदय आ रहा है, तो समझ लेना कि हम द्रव्यलिंगी साधु हैं। तो द्रव्यलिंगी साधु के गुण स्थान कौन से होंगे? द्रव्यलिंगी साधु का गुण स्थान पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है, 5वां भी हो सकता है। 6वां 7वां यदि है या 6वें 7वें के ऊपर के गुण स्थान है तो वो भावलिंगी साधु हैं। और यदि मुनिराज हैं और 6वें 7वें गुण स्थान में नहीं है, इन कसायों का उदय चल रहा है, तो वो नीचे के गुण स्थान वाले कहलाएंगे, उनको हम द्रव्यलिंगी साधु कहेंगे। अब हम पहचान कैसे करें ये द्रव्यलिंगी है कि भावलिंगी है? ये हमारा विषय है ही नहीं। हम किसी को देख करके ये नहीं कह सकते हैं कि ये द्रव्यलिंगी है, कि इनके अभी अनंतानुबंधी आ रही है, कि इनके अप्रत्याख्यान हो रही है, कि इनके प्रत्याख्यान। हमारे आत्मा का ये ज्ञान का विषय है ही नहीं है, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान का विषय नहीं है। हम नहीं जान सकते कि किसके अंतरंग में कैसे परिणाम चल रहे हैं, ये केवल ज्ञान का विषय होता है। तो केवल ज्ञान ही जान सकते हैं कि इनका कौन सा गुण स्थान अभी चल रहा है, लेकिन हम आप नहीं जान सकते। दूसरी बात कि जो मुनिराज होते हैं, ये मुनिराज दिन में 3 बार सामाय को प्रतिक्रमण करते हैं। और हो सकता है कि किसी व्यक्ति को आपने देखा होगा कि ये मुनिराज हो, किसी व्यक्ति को डांट रहे हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, अनुशासन बनाना पड़ता है, व्यवस्था बनानी पड़ती है, कई बार डांट भी देते हैं किसी को। तो डांटने का मतलब ये नहीं है कि उनका कोई बैर हो गया, कि उनकी कोई अनंतानुबंधी हो गई, नहीं। अब उसको डांटने के बाद उन्होंने जो प्रतिक्रमण किया, उन्होंने जो सामायिक की, उसमें यदि अपने दोष का क्षमा मांग ली, अपने दोषों की क्षमा प्रार्थी कर ली, तो फिर उनकी कसाय उतनी ज्यादा नहीं हुई। वो वापस, यदि द्रव्यलिंगी उनका गुण स्थान नीचे गिरा भी होगा तो तुरंत उनका संभल भी गया। तो कब गुण स्थान नीचे चला जाता है, कब ऊपर आ जाता है, हम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एक एक मिनट, एक एक क्षण के परिणाम होते हैं गुण स्थानों को ऊपर नीचे करने के। और ये गुण स्थान सबसे ज्यादा यदि प्रभावित होते हैं तो इन कसाय से होते हैं। अभी तक जो अपन ने मार्गणाएं पढ़ी वो केवल एक ज्ञानवर्धक है, उनसे अपन ज्ञान करें। लेकिन ये जो कसाय मार्गणा है, इस कसाय मार्गणा से अपन को केवल ज्ञान नहीं करना है, इसको अपने आचरण में भी लाना है। क्योंकि सबसे ज्यादा यदि, जैसे अपन कहते हैं कि जो मुनि बने हैं या आरिका माताजी बनी हैं या जिन्होंने व्रत प्रतिमाएं ली हैं, इसका मूल उद्देश्य क्या है? इसका मूल उद्देश्य ही यही है, राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। राग द्वेष की निवृत्ति के लिए ही चरणम प्रतिपद्यते, आचरण का पालन किया जाता है। आचरण का पालन ही इसीलिए किया जा रहा है कि हम इन राग द्वेष परिणामों को जीत सकें, इन कसाय भाव को जीत सकें। जो मुनिराज बने हैं या जिन्होंने व्रत प्रतिमाएं ली हैं, घर गृहस्थी में रह करके व्रतों का पालन करने का भाव हुआ है, वो इसीलिए हुआ है कि इस संसार में कहीं ना कहीं राग द्वेष परिणाम होते रहते हैं। अब हम व्रत प्रतिमाएं लेंगे तो अपने परिणामों को नियंत्रित रखेंगे। परिणामों को नियंत्रित रखने के लिए ही ये सभी प्रकार के त्याग, नियम, यम, संयम लिया जाता है। तो ये सब अपन को समझना पड़ेगा। इस कसाय मार्गणा में ये जो भेद बताए गए हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन, इनको विशेष रूप से समझने की आवश्यकता है और विशेष रूप से इन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। केवल क्रोध कसाय पर नहीं। अपन लोग सामान्य से उदाहरण देते हैं तो क्रोध कसाय का उदाहरण देते हैं। ये मान का भी हो सकता है, ये मायाचारी का भी हो सकता है, ये लोभ का भी हो सकता है। यदि हम अपने घर से राग बनाए हुए हैं, हम अपनी संपत्ति से राग बनाए हुए हैं और वो 6 महीने से ज्यादा चल रहा है, तो यहां पर भी हमारी अनंतानुबंधी से ज्यादा हो गई। तो क्या हम अपने घर को अपना घर नहीं कहेंगे? क्या हम अपनी पत्नी को अपनी पत्नी नहीं कहेंगे? क्या अपने बेटे को अपना बेटा नहीं कहेंगे? ये तो कहेंगे।
जब से जन्म हुआ है और जब तक मरण नहीं होगा हम उसी घर में रोज जाएंगे, और कोई पूछेगा कि तुम्हारा घर कौन सा है तो हम यही कहेंगे ये वाला हमारा घर है, ये हमारा बेटा है। लेकिन अब इसको कहते हुए तो फिर हमें 6 महीने क्या, साल भर और 2 साल और 10 साल और 20 साल हो जाएंगे, तो क्या फिर हमारी अनंतानुबंधी है? नहीं, ये कहना व्यवहार है, लेकिन हमें अंतरंग में देखना है कि हमारे अंतरंग में इनके प्रति आसक्ति कितनी है। यदि हम ये सोचते हैं कि ये जो हमने घर बनाया है या हमारे संपत्ति है या हमारे जो भी रिश्तेदार हैं, स्त्री पुत्रादिक हैं, ये सब हमें छोड़ के जाना है, ये सब यहीं रह जाना है, यदि ये भाव हमारे मन में आ रहा है, बीच बीच में ये आना चाहिए, यदि ये आ रहा है तो समझ लेना हमारी अनंतानुबंधी नहीं हो रही है। ये कहा जाता है कि हर 6 महीने में एक बार लड़ाई होना भी जरूरी है, एक बार बोलचाल बंद होना भी जरूरी है। यदि हम कंटिन्यू बहुत अत्यधिक राग और आसक्ति भाव रखे हैं कि हमारी एक भी इतनी सी भी तू में नहीं होती, इतना सा भी हमारा कोई मन मुटाव नहीं होता, तो समझ लेना वो राग की तीव्रता हो रही है। फिर वहां पर हमें राग की तीव्रता के कारण से अनंतानुबंधी का दोष लगेगा। इसीलिए सामायिक की जाती है, दिन में 3 बार सामायिक करते हैं, इसीलिए प्रतिक्रमण किया जाता है, दैवसिक भी होता है, पाक्षिक भी होता है, मासिक भी होता है, चातुर्मासिक भी होता है। इसीलिए वर्ष में 3 बार 10 लक्षण पर्व आते हैं, जिनमें क्षमावाणी पर्व भी आता है, जिनमें उत्तम आकिंचन्य धर्म भी आता है, जिनमें उत्तम संयम धर्म भी आता है। जब इनके धर्म के विशेष स्वरूप को समझेंगे तो हमारा स्वयमेव आसक्ति भाव कम होता जाएगा, और यदि वो धारा टूट गई एक बार तो बस फिर वो गैप माना जाएगा, फिर जो कंटिन्यूटी बन रही थी वो हमारी नहीं मानी जाएगी। बस ये गैप अपन को बीच में डालते रहना है, चाहे भले हम अपने ही घर में जाएंगे, अपने ही रिश्तेदारों को अपना कहेंगे, सब कुछ कहेंगे, बिजनेस व्यापार भी बढ़ाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन फिर भी मन में एक भाव ये रखना है कि ये सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है, ये आज तक कोई अपने साथ नहीं ले गया, ये संसार है, हमें संसार में नहीं रहना। ये जो एक बार भाव मन में आता रहेगा तो समझ लो कि हम अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान में नहीं फंसेंगे। अब ये भाव कितने जल्दी आ रहा है इस पर ध्यान देना है। मुनिराज हर अंतर मुहूर्त में यही सोचते हैं, हर अंतर मुहूर्त में सोचते हैं, इसीलिए उनका राग भाव किसी चीज से नहीं होता। वो किसी धर्मशाला में, किसी संतशाला में, किसी नगर में, गांव में 4 महीने तक निवास करते हैं चातुर्मास में, लेकिन चातुर्मास में 4 महीने रहने पर भी उनका राग भाव किसी ना कमरे से होता है, ना किसी तखत से होता है, ना किसी अन्य चीज से होता है। वो राग भाव नहीं होता, राग भाव नहीं होता, इसीलिए वो 6वें 7वें गुण स्थान में है। अब हमको भी ये राग भाव कम करना है। कितना जल्दी करेंगे? यदि हम हर 2 दिन में सोचेंगे, अंतर मुहूर्त के बाद हर 6 घंटे में सोच लिया, या हर 2 दिन में सोच लिया, या 15 दिन के पहले यदि हम सोच रहे हैं, तो हमारे अप्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय नहीं है। और यदि हम यही भाव महीने भर में एक बार में लाते हैं, 2 महीने में लाते हैं, 4 महीने में लाते हैं, तो हमारे अनंतानुबंधी नहीं है। और यदि ये भाव हमारे साल भर में आता है तो अनंतानुबंधी भी है, और वो बाकी सारी भी रहेंगी। ये अपन को तीव्रता समझनी। आगे आने वाली जो 4-5 गाथाएं हैं उनमें इन्हीं अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान और संजुलन के उदाहरण देकर के बता रहे हैं कि जब इन अनंतानुबंधी आदि कसायों की जब तीव्रता होती है तो तीव्रता में किस आयु का, किस गति का बंध करते हैं, उसके जब थोड़े से मंद परिणाम होते हैं तो कैसा बंद करते हैं, मंद परिणाम होते हैं तो कैसा करते हो, मंदतर होते हैं तो कैसा करते हैं। इन परिणामों को 4 भागों में बांटा गया। मान लो हमारे 1 से लेकर के 100 तक के अंक हैं, तो 1 से लेके 25 तक, 26 से लेके 50 तक, 51 से लेके 75 तक, और 76 से लेकर के 100 तक। यदि 76 से लेके 100 वाला है तो ये तीव्रतम परिणाम कहलाएंगे। यदि 75 से लेकर के 50 के बीच का है तो ये तीव्र परिणाम कहलाएंगे। तीव्रतम नहीं है, तीव्र है। फिर इसके बाद हमारे 25 से 50 के बीच में मंद परिणाम कहलाएंगे, और 1 से लेके 25 के बीच में मंदतर परिणाम कहलाएंगे। ऐसे 4 परिणाम कहे गए हैं, और 4 प्रकार की आयु होती हैं: नरकायु, त्रियंचायु, मनुष्यायु, देवायु। यदि अब हमारी कसाय का तीव्रतम वाला परिणाम होगा, चाहे भले वो क्रोध का हो, चाहे मान का, चाहे माया का, चाहे लोभ का, यदि तीव्रतम परिणाम हो रहा है तो वो नरक आयु का बंध कराएगा।
यदि तीव्र परिणाम है तो वो त्रियंच आयु का बंध कराएगा। यदि मंद वाला परिणाम है तो वो हमें मनुष्य आयु का बंध कराएगा, और यदि मंदतर परिणाम है तो वो देवायु का बंध कराएगा। ऐसे ये 4 उदाहरण इधर इन्होंने दिए हैं। क्रोध के अलग दिए, मान के अलग, माया के अलग और लोभ के अलग। ये 4 गाथाओं को पढ़ेंगे, बिल्कुल एक सी गाथाएं हैं लेकिन उदाहरण अलग अलग दिए हैं, ये अपन को देखना है। आइए देखें, गाथा नंबर 284 से अपन को देखना है। सिलपुड़ विभेद धूली, सिलपुड़ विभेद धूली, जलराई समाणो हवे को हो, जलराई समाणो हवे को हो, णारय तिरियण रामर, णारय तिरियण रामर, गईसु उपाययो कंसो, गईसु उपाययो कंसो, सिलपुड़ विभेद धूली, जलराई समाणो हवे को हो, णारय तिरियण रामर, गईसु उपाययो कंसो। देखें, अब इन 4 गाथाओं में जो वर्णन कर रहे हैं वो एक एक कसाय का करेंगे। क्रोध कसाय का, मान का, माया का और लोभ का। अब क्रोध के भी जो परिणाम होंगे वो अनंतानुबंधी रूप, अप्रत्याख्यान रूप, प्रत्याख्यान रूप और संयुलन रूप। अब इसी को अपन को समझना है। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया है सिल, और फिर लिखा है पुडवी भेद। भेद शब्द दोनों में लगाएंगे, सिल भेद और पुडवी भेद। सिल का मतलब होता है शिला, शिला का मतलब होता है पहाड़ या पत्थर, बड़ा पाषाण है और उस पाषाण पर हमने भेद किया है। भेद किया मतलब एक लकीर खींची है, एक लाइन खींची है, कई बार टांकी से उकेर करके। कई बार आपने देखा होगा पुराने शिलालेख मिलते हैं या जो अपनी पाषाण की प्रतिमाएं होती हैं उन प्रतिमाओं पर अपन नीचे प्रशस्ति लिख देते हैं, तो उकेर करके लिखते हैं। अब ये जो आपने उकेर करके लिखा है पत्थर में, ये हजारों वर्षों तक लिखा रहेगा, ये इतनी जल्दी मिटने वाला नहीं है। आज भी 2-2 हजार, 2,500 हजार वर्ष पुराने शिलालेख अपन लोगों को मिलते हैं। उदयगिरी, खंडगिरी है, गिरनार पर्वत है, श्रवण बेलगोल आदि हैं। इन सभी तीर्थ क्षेत्रों पर जाएंगे तो कई जगह अपन को लिखे हुए मिल जाएंगे। ये रेखा जो अपन ने खींची है सिल भेद कहलाएगा। दूसरा है पुडवी भेद। पुडवी भेद का मतलब है पृथ्वी पर खींची गई रेखा। अब पत्थर नहीं है, सादा मिट्टी है और मिट्टी पर हमने एक लकड़ी से या एक किसी पैनी चीज से एक लाइन खींच दी, ये कहलाएगी पुडवी भेद। अब पृथ्वी पर जो अपन ने रेखा खींची है ये हजारों वर्षों तक तो नहीं रहेगी, लेकिन हाँ कुछ दिनों तक जरूर रहेगी, ये कुछ दिनों तक बनी रहेगी। कई बार आपने देखा होगा कि जब कभी ओलंपिक वगैरह होते हैं या कोई खेल खेलना होता है तो हम क्रीज बना लेते हैं, लाइन खींच लेते हैं, चूना वगैरह फिर डाल देते हैं। तो वो जो अपन ने लाइन खींची वो 15-15, 20-20 दिन तक, महीने 2 महीने तक खींची रहती थी, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता, वैसी की वैसी लाइन रहेगी। इसको बोलेंगे पृथ्वी भेद। फिर इसके बाद लिखा धूली जल राई। राई का मतलब है राजी यानी रेखा, तो राई शब्द दोनों में जोड़ेंगे, धूल रेखा और जल रेखा। धूली का मतलब धूल पर रेखा खींचनी है। अब धूल कौन सी होगी? जैसे रेगिस्तान में होती है, जो रेगिस्तान है जहां केवल धूल ही धूल है, वहां पर यदि हम एक लकड़ी से लाइन खींचें और थोड़ी सी हवा चलती है तो उस हवा में वो धूल उड़ती है, और जैसे ही वो उड़ेगी तुरंत वो लाइन मिट जाएगी। रहेगी, कुछ देर तक रहेगी, 2 घंटे तक रह सकती है, 2.5 घंटे तक रह सकती है। जब तक उसको कोई निमित्त नहीं मिला तब तक वो रहेगी, और उसके बाद निमित्त मिलते ही हवा चली वो धूल उड़ जाएगी, तो वो रेखा मिट जाएगी। और फिर आगे लिखा है जलराई। जलराई का मतलब है पानी में खींची गई रेखा। अब पानी में कैसे? एक यदि मान लो नदी वगैरह में है या कहीं कोई अपने एक कोई टब है और उस टब में पानी भरा हुआ है, उस टब में अपन एक उंगली से ऐसे रेखा खींचे तो इधर आगे आगे खींचते जाएंगे, पीछे पीछे वो मिलती जाएगी, तो ये जल रेखा होती है, ये तुरंत ही मिटती चली जाती है। बस इसी समान हो, इन्हीं उदाहरणों के समान हवे को हो, इस जिसका क्रोध होता है, मतलब शिला के ऊपर खींची गई रेखा के समान क्रोध है। मतलब आज क्रोध आया और वो क्रोध से ऐसी रेखा खिंच गई कि वो रेखा अब मिटने का नाम ही नहीं ले रही। भवों भवों तक वो हमारे याद आ जाती है कि ये तो वही जीव है,
जैसे पारसनाथ और कमठ का 10 भवों तक वैर चला। ऐसे कई सारे उदाहरण शास्त्रों में भरे पड़े हैं जो एक दूसरे को बैर को जागृत कर देते हैं, एक दूसरे को देखते ही क्रोध की ज्वाला भड़कने लगती है। तो ये क्या है, ये शिलाभेद की रेखा के समान हो गया। यदि इतना तीव्र क्रोध है तो ये शिलाभेद वाला क्रोध कहलाएगा। इसी को हम अनंतानुबंधी कहेंगे, जो 6 महीने से ज्यादा चल रहा है। इसके बाद लिखा है पुरवी भेद यानी पृथ्वी भेद। पृथ्वी भेद शिलाभेद से कुछ कम हो गया। शिलाभेद में 1000-2000 वर्ष भी हो रहे थे, पृथ्वी भेद में 1 वर्ष मान ले, 6 महीने से कम की अपन संख्या मान सकते हैं। जो अपन उदाहरण लेके चल रहे हैं कि 6 महीने से ज्यादा है तो अनंतानुबंधी, 6 महीने से कम है तो ये अप्रत्याख्यानावरण हो गया। फिर अपन ने देखा धूली रेखा, धूली रेखा को 15 दिन से कम माने और जल की रेखा को अंतर मुहूर्त तक मानते हैं। ये जो उदाहरण इन्होंने दिए हैं, इसके समान यदि क्रोध है तो वो क्रोध णारय तिर्य नर अमर गईसु, गई शब्द सभी में जोड़ लेंगे। णारय यानी नरक गति, त्रिय यानी त्रियंच गति, नर यानी मनुष्य गति और अमर यानी देवगई। उपाओ कमसो, ये उत्पाद के क्रम से कारण है। यदि हमारे शिलाभेद के समान क्रोध होगा और उस समय यदि आयु बंध हुआ तो हम निश्चित रूप से नरक आयु का बंध करेंगे। यदि हमारे वो क्रोध जो है वो पृथ्वी भेद के समान है, उससे शिलाभेद से थोड़ा सा कम है, उसकी जो डिग्री है वो हमारी कहां तक आ रही है, 51 से 75 के बीच की आ रही है, तो हमें यदि उस समय आयु का बंध होगा तो वो कौन सा होगा, त्रियंच आयु का होगा। और यदि कम हो गया, उसकी जो तीव्रता है और कम हो गई, वो कितनी हो गई हमारी 50 से लेके और इधर नीचे 26 तक। यदि 26 और 50 के बीच का कोई परिणाम बन रहा है तो वो फिर हमको मनुष्य गति में उत्पन्न कराएगा, मनुष्य आयु का बंध कराएगा। और यदि 1 से 25 के बीच का है तो देव आयु का बंध कराएगा। ये क्रम पूर्वक लगा लेना चाहिए। तो शिलाभेद, पृथ्वी भेद, धूली रेखा और जल रेखा, ये क्रोध का उदाहरण दिया। अब आगे देखें मान कसाय कैसी होती है, उस मान कसाय की बात कर रहे हैं। से लट्ठी कट्ठ वेते, से लट्ठी कट्ठ वेते, णीय भेड़ रणु हरंतो माणु, णीय भेड़ रणु हरंतो माणु, णारय तिर्य नरामर, णारय तिर्य नरामर, गईसु उपावो कमसो, गईसु उपायो कमसो, से लट्ठी कट्ठ वेते, णीय भेड़ रणु हरंतो माणु, णारय तिर्य नरामर, गईसु उपायो कमसो। इधर मान की बात कर रहे हैं। मान कैसा, सेल यानी वही सेल, पत्थर जैसा, अट्ठी यानी अस्थि, अस्थि का मतलब हड्डी जैसा, कट्ठ यानी काष्ठ, काष्ठ यानी लकड़ी जैसा, और बेत यानी बेत जैसा। अब ये 4 उदाहरण दिए हैं। णीय भेण अणुहरंतो माणु, निज भेद से। अब जो मान कसाय के जो भेद हैं, अनंतानुबंधी मान, अप्रत्याख्यानावरण मान, प्रत्याख्यानावरण मान और संजुलन मान, इन जो मान की जो तीव्रता, मतलब तीव्रतम परिणाम, तीव्र परिणाम, मंद परिणाम और मंदतम परिणाम, इसको दूसरी भाषा में कहें तो उत्कृष्ट, फिर अनुत्कृष्ट, फिर अजघन्य और फिर जघन्य। जैसे उत्कृष्ट परिणाम हो गया वही 76 से 100 वाला, जो 51 से 75 तक हुआ इसको बोलेंगे अनुत्कृष्ट, जो उत्कृष्ट नहीं है वो अनुत्कृष्ट। फिर आ जाएगा जघन्य वाला, तो इसमें 50 से लेकर के नीचे 26 तक का जो परिणाम है वो अजघन्य, क्योंकि जघन्य नहीं है तो ये अजघन्य, और 25 से लेके 1 तक का जो परिणाम बनेगा उसको हम जघन्य कहेंगे। तो ऐसे 4 प्रकार के परिणाम, जघन्य से शुरू करेंगे तो जघन्य, फिर अजघन्य, फिर अनुत्कृष्ट और फिर उत्कृष्ट। अथवा दूसरी भाषा में कहें तो तीव्रतम, तीव्र, मंद और मंदतम, ऐसे 4 प्रकार के परिणाम। तो इधर मान की बात कर रहे हैं। मान का मतलब क्या होता है, जब हमारे अंदर घमंड आता है तब हमारी जो इच्छा होती है, हमारे जो अंदर के परिणाम होते हैं वो दूसरों के प्रति झुकने के नहीं होते। जो मानी व्यक्ति होता है वो झुकना नहीं जानता, वो ये कहता है हम तुम्हारे आगे तो नहीं झुकेंगे, हम तुम्हारे सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, हम चाहे भूखों मर जाएंगे, हम भीख मांग लेंगे लेकिन तुमसे नहीं मांगेंगे। कई प्रकार की ऐसी बातें होती हैं। तो ये जो भाव होते हैं इसको बोलते हैं हम मान कसाय। अब ये मान कसाय कैसी होती है, सैल यानी पहाड़ के समान या पत्थर के समान,
पत्थर को आप कितना भी मोड़ने की कोशिश करो, मोड़ नहीं पाओगे। तो पत्थर के समान जो मान होता है उसको हम अनंतानुबंधी जैसा कहेंगे। दूसरा होता है अस्थि यानी हड्डी। हड्डी जो होती है, हड्डी भी हमारी कठोर होती है, लेकिन फिर भी हड्डी को आसानी से तोड़ा जा सकता है। पत्थर को तोड़ने में ज्यादा मेहनत लगेगी, हड्डी को तोड़ने में ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, बहुत आसानी से टूट जाती है। तीसरा दिया है कट्ठ यानी काष्ठ। काष्ठ यानी लकड़ी। उस लकड़ी को यदि हमें नमाना है या मोड़ना है तो लकड़ी को आप पानी में डाले रखो, पानी में गलते 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 इतनी सॉफ्ट हो जाएगी कि उसको फिर अपन मोड़ सकते हैं, और जैसा आकार देना चाहें वैसा आकार दे देते हैं। तो ये हो गई लकड़ी जैसे। और एक चौथा उदाहरण दिया बेंत। बेंत जो होता है वो अपने आप में ही सॉफ्ट होता है, उसको पहले ही अपन ऐसा चाहो तो मोड़ सकते हो, उसमें कठिनता कुछ होती ही नहीं है। इसी प्रकार से हमारे अंतरंग के मान के परिणाम है, उसमें यदि हमारे मन में ये भाव आ रहा है हम मर जाएंगे लेकिन उसके आगे नहीं झुकेंगे, मतलब अपनी पर्याय को ही खत्म करने की बात हो रही है या उसको खत्म करने की बात कर रहे हैं अपनी मान कसाय में आकर के, कि हम उसको आगे नहीं बढ़ने देंगे, ये जो भाव आता है इसको हम बोलेंगे शैल के समान। दूसरा एक जो भाव है वो अस्थि के समान है, उसमें तीव्रता है लेकिन उतनी नहीं है जितनी पहले वाले की थी, तो इसके अंदर भी कठोरता है, लेकिन ये कठोरता को यदि समझाया जाए, बार बार उस उपदेश और प्रवचन किया जाए तो हो सकता है कि ये मान जाए। तीसरे नंबर का है काष्ठ जैसी प्रवृत्ति। इसको बार बार उपदेश देने पर, समझाने पर, अपने आप से चिंतन करने पर ये मान सकता है और आगे झुकने को तैयार हो जाएगा। ये सोच लेगा यदि लोगों का भला होता है, यदि तुम खुश रह सकते हो हमारे झुकने से तो हम झुक जाएंगे, तुम खुश रहो। तो इस प्रकार की जो भावना होती है। और एक चौथे नंबर का बेंत हो गया। बेंत का मतलब बिल्कुल आसानी से जो मुड़ जाता है, जिसके अंदर ये मान कसाय आती ही नहीं है, आती है तो क्षण मात्र के लिए आती है। इस प्रकार से ये 4 प्रकार का मान कह दिया। यहां पर भी वही लगाना है, यदि शैल के समान, पत्थर के समान मान है तो वो नारय यानी नरक आयु के बंध का कारण है। अस्थि यानी हड्डी के समान है तो वो त्रियंच आयु के बंध का कारण है। यदि काष्ठ के समान है तो वो मनुष्यायु के बंध का कारण है, और यदि बेंत के समान है तो देवायु के बंध का कारण होता है। तो इस प्रकार से वही 4 इधर भेद किए हैं। आगे 2 गाथाएं और देखेंगे, इसमें मायाचारी और लोभ की बात कर रहे हैं। देखें बिल्कुल सरल है, सेम है, जितना समझाना था उतना हमने समझा दिया, अब तो केवल उदाहरण को अपन को देखना है। वेणुवमूलोरभय वेणुवमूलोरभय सिंगे गोमुत्तये यखोरप्पे सिंगे गोमुत्तये यखोरप्पे सरिसी मायाणारय तिरियण रामर गई सुखिवदिजियम तिरियण रामर गई सुखिवदिजियम वेणुवमूलोरभय सिंगे गोमुत्तये यखोरप्पे सरिसी मायाणारय तिरियण रामर गई सुखिवदिजियम। देखें इधर बता रहे हैं मायाचारी भी कई प्रकार की। मायाचारी किसे कहते हैं? बाहर कुछ अंदर कुछ, मन ही मन में उलझे हुए हैं, कोई समझ ही नहीं पा रहा कि ये करना क्या चाहते हैं और कहना क्या चाहते हैं। हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं और सोचते कुछ और हैं, बस इसी को बोलते हैं मायाचारी। अब वो व्यक्ति कितना उलझा हुआ है, कितनी प्लानिंग कर रहा है, उसकी प्लानिंग यदि साल भर और 2 साल 5 साल से ज्यादा की चल रही है, 6 महीने से ज्यादा की है, तो वो कहलाएगी हमारी अनंतानुबंधी वाली। 6 महीने से कम अप्रत्यक्षानवरण, उसी प्रकार से लगाना है। उदाहरण दे रहे हैं वेणुवमूलो। वेणुवमूलो का मतलब है जो बांस की जड़ होती है। जो बांस होता है, बांस का जो पौधा है या पेड़ कहें जो भी है, उसकी जो जड़ होती है, उसके सामान्यतः अपन जड़ देखेंगे तो एक मोटी सी लाइन होती है, उसका भाग होता है, उसमें से छोटे छोटे रेसे निकले होते हैं जो मिट्टी को कस करके जकड़ लेते हैं, उसको जड़ कहते हैं। वेणुवमूलो बांस की जड़ का जो जाल होता है वो बहुत ज्यादा फैला हुआ होता है, बहुत ज्यादा जटिला होता है, इसीलिए वेणुवमूलो कहा है। दूसरा दिया है अभय सिंगे, अभ्रक सिंह। अभ्रक का मतलब होता है मेढ़े के सींग।
कभी 12 सिंगा देखा हो या मेढ़े के सींग होते हैं, तो एक सींग अपन लोग गाय बैल के तो देख लेते हैं, आसानी से दिख जाते हैं कि उनके एक ही सींग रहता है। लेकिन इनके जो 12 सिंगे होते हैं, एक के अंदर से दूसरा और दूसरे से तीसरा और तीसरे से चौथा ऐसे निकल जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे किसी पेड़ की शाखाएं निकल रही हों, इतने बड़े बड़े सींग हो जाते हैं। तो वो चीज जो इधर कही गई है वो उसी का उदाहरण दिया है। तीसरा उदाहरण दिया गोमूत्रिय, गोमूत्र। गोमूत्र का मतलब है जब गाय चलती है और यदि पेशाब करते हुए चल रही है तो वो उसका हिलते हुए जाता है और वो जो मूत्र उसका गिर रहा है उसमें 1 2 3 4 ऐसी लहरें आ जाती हैं, मोड़ उत्पन्न हो जाते हैं। तो एक आचार्यों ने ये भी उदाहरण दिया है कि इसमें ज्यादा मोड़ नहीं है। और चौथा उदाहरण दिया खोरप्पे, खुरपी। जो खुरपी होती है जिससे खेती बाड़ी में क्यारी वगैरह में अपन खोदाई करते हैं, तो उसमें केवल 2 मोड़ होते हैं, एक हैंडल होता है जिसको पकड़ते हैं और एक मोड़ करके और फिर उसका एक पंजा बना होता है। तो ऐसे यहां पर जितनी जटिलताएं हैं वो कम होती गई। बांस की जड़ में जटिलताएं ज्यादा हैं, उससे कम जटिलताएं उसके सींग में होती हैं, 12 सिंगे की सींग में या मेढ़ के सींग में। उससे कम जटिलता होती है गौ के मूत्र में और उससे कम जटिलता होती है खुरपी में। तो ये 4 उदाहरण उधर इन्होंने दिए हैं, ये माया कसाय के हैं। अब हमारी जो मायाचारी चल रही है, हम किसी को सत्य बताना नहीं चाह रहे हैं, उसके मुंह पर हाँ हाँ करते रहते हैं और पीठ पीछे उसके छुरा भोंक रहे हैं। तो ये जो बातें कहने में आती हैं ये सारी की सारी मायाचारी की हैं, छल कपट धोखाधड़ी। हम कितना अंदर तक जकड़े हुए हैं उस जकड़न की बात यहां पर की गई है। तो ये जो मायाचारी है ये भी 4 प्रकार की, यहां पर भी सेम उसी प्रकार से नारक, त्रियंच, मनुष्य और देव, इन 4 प्रकार की आयुओं का बंध होता है। यदि प्रथम बांस की जड़ के समान मायाचारी है तो नरक आयु का बंध होगा। यदि हमारे अभ्रक सींग या मेढ़े के सींग के समान है तो त्रियंच का होगा, और यदि और सरल हो गया गोमूत्र के समान है तो मनुष्य का, और यदि और सरल है खुरपे के समान है तो देव आयु का बंध होता है। एक गाथा और देखें लोभ की। किमिराय चक्क तणुमल, किमिराय चक्क तणुमल, हरिद्रायेण सरिसो लोहो, हरिद्रायेण सरिसो लोहो, णारैतिरिख मानुष, णारैतिरिख मानुष, देवे सुप्पाय ओकंसो, देवे सुप्पाय ओकंसो, किमिराय चक्क तणुमल, हरिद्रायेण सरिसो लोहो, णारैतिरिख मानुष, देवे सुप्पाय ओकंसो। यहां पर भी अब लोभ कसाय के बारे में बात कर रहे हैं। तो लोभ कितना है, कितनी आसक्ति है, कितने आसानी से हम किसी वस्तु को छोड़ सकते हैं, अब वो इधर बता रहे हैं। किमी राय, एक क्रमी राग। क्रमी राग का मतलब होता है जैसे कोई कपड़ा होता है, हम लोग सांगानेर में रहे हैं तो वहां पर बेडशीट वगैरह बनाई जाती थी। तो बेडशीट वगैरह बनाने की जो फैक्ट्रीज हैं उनमें देखेंगे तो कपड़ा जो होता है पहले वो व्हाइट होता है, उस व्हाइट कपड़े के ऊपर फिर कलर चढ़ाया जाता है। अब जैसा कलर चढ़ाएंगे, अब वो कलर सालों साल उस बेडशीट का आप यूज करो वो नहीं निकलेगा। बस जो नहीं निकल रहा है उसको बोलेंगे किमिराय, वो क्रमी राग के समान कहा गया। फिर आगे कहा है चक्क तणुमल, चक्कमल और तनुमल, ये 2 उदाहरण दिए। चक्कमल का मतलब है चक्रमल। चक्रमल का मतलब पहले जो रथ चलते थे या बैलगाड़ी चलती थी तो उनकी गाड़ियों में जो बीच में कील फंसी रहती थी वहां पर ओंगन या ग्रीस लगाया जाता है। आजकल भी जो गाड़ियां होती हैं उनमें ऑयलिंग की जाती है, ग्रीस वगैरह लगाया जाता है, तो वो उसको बोलते चक्रमल। यदि ग्रीस हमारे कपड़े में कहीं लग गया है तो अब वो छूटेगा तो, लेकिन बहुत लंबे समय के बाद छूटेगा, उसको 10 बार धोना पड़ेगा तब जाकर के वो उसका दाग निकलेगा। जो पहले बताया है वो तो कलर निकलना ही नहीं है, और चक्रमल क्या है, निकलेगा लेकिन बहुत देर के बाद निकलेगा। तीसरा लिखा है तनुमल। तनुमल मतलब हमारे शरीर का जो मल निकलता है उस मल का दाग यदि लग जाए तो वो भी एक निशान छोड़ जाता है, पीलापन छोड़ जाएगा। जैसे छोटे बच्चों को कभी देखा होगा कि छोटे बच्चे होते हैं वो एक दिन में 10 बार 15 बार पट्टी जाते हैं, लेकिन उनकी जो लंगोट वगैरह पहनाते हैं उसमें अब वो दाग लग जाएगा, उसको छुटाने के लिए 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे। आज जो लंगोट खराब हुई है उसको सूखने में धूप भी लगानी पड़ेगी, साबुन सोडा भी लगाओगे तो भी पीलापन उसमें बना रह जाएगा। तो एक तनुमल का उदाहरण इन्होंने आचार्यों ने दिया है।
और चौथा दिया है हरिद्रायण, हरिद यानी हल्दी का निशान। हल्दी में भी पीलापन लग जाता है। कई बार अपन लोग भोजन वगैरह करते हैं तो कोई ना कोई पदार्थ हमारे कपड़ों पर गिर जाता है और गिरते ही वो हल्दी का निशान उसमें लग जाता है। अब ये हल्दी का निशान निकल तो जाता है लेकिन इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता है, इतना ज्यादा उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है, आसानी से एक दिन में निकल जाएगा। बस इसी तरह से लोभ की बात कर रहे हैं कि कुछ लोग होते हैं जो इन विषय भोगों को, जो भी संपत्ति आदि जोड़ी है, उसको मरते मर जाएंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं। ये कहलाएगा क्या, किमीराय के समान हो गया। और कुछ लोग हैं कि आपत्ति विपत्ति आती है तो उसको छोड़ देते हैं, अपने लिए खर्च करेंगे। हॉस्पिटल जाना है, अब उसमें वेंटिलेटर पे यदि लग रहा है लाखों रुपए तो लगेगा। तो कई लोग होते हैं कि हाँ अपने बचाव के लिए, अपने परिवार के बचाव के लिए वो लाखों रुपए दे देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हम तो मरते मर जाएंगे, हमको हॉस्पिटल भी मत ले जाओ, लाखों रुपए खर्च हो जाएगा नहीं तो ये सब क्या है, ये इसी लोभ के उदाहरण उधर इन्होंने 4 प्रकार के दिए हैं। अब इन 4 प्रकार के लोभ के उदाहरण में भी उसी प्रकार से चारों प्रकार की आयु का बंध लिखा है। यदि हमारा किमीराग के समान राग है तो वो नारय नरकायु का बंध कराएगा। यदि चक्रमल के समान है तो त्रियंच आयु का बंध कराएगा। यदि हमारे तनुमल के समान है तो वो मनुष्य आयु का बंध कराएगा। और यदि हरिद्र या हल्दी के समान है तो फिर वो हमें देव आयु का बंध कराएगा। जैसे परिणाम होंगे, जैसे कसाय के परिणाम होंगे, वैसे गति और वैसे आयु का बंध होता है। अब गति का बंध तो प्रति समय होता रहता है, आयु का बंध जीवन में एक बार ही होता है। और जिस समय वो आयु का बंध हो रहा है उस समय जैसे परिणाम होंगे हमारे, वैसे परिणामों के अनुसार वो आयु बंध हो जाएगा। और गति बंध हमारा प्रति समय चल रहा है तो जैसे जैसे जिस समय जो परिणाम हो रहे हैं वैसा वैसा गति बंध होता रहता है। और विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे आगे आने वाली गाथाओं में। ये आयु बंध कौन सी कसाय के साथ, कितने आयु बंध के स्थान होते हैं, इन स्थानों की भी चर्चा आगे आने वाली गाथाओं में आएगी। उसको अपन कल की कक्षा में करेंगे। आज की कक्षा में बहुत अच्छा विषय था, 4 गाथाओं के माध्यम से अपन ने समझने का प्रयास किया। आगे की गाथाओं में आगे के विषय को पढ़ेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।